हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। बच्चों, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बट सीबीएसई ने उस टॉपिक चैप्टर के कई सारे टॉपिक को डिडक्ट कर दिया है। तो जितना आपने पढ़ लिया है उसको उतना तो आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे एक तो ब्रीदिंग होती क्या है, और ब्रीदिंग से पहले हमें समझना पड़ेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। चलिए, तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका नाम है लंग्स। तो यहाँ पर मैंने आपको जो दिखाया है स्ट्रक्चर, ये लंग्स का डायग्राम है। इसको बहुत अच्छे से समझना, इसका डायग्राम बनाने को आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अभी जो आपके यूटी होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इन टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे। टोटल उतना ही आएगा जितना मैं पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 and 1, दैट मीन 1 पेयर लंग्स फाउंड इन थोरेसिक कैविटी। तो ये बात समझ में नहीं आई होगी, ये क्या बोल रहे हैं, थोरेसिक कैविटी क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी बॉडी है, मतलब ह्यूमन बॉडी है। इस बॉडी के 4 कैविटीज़ होती हैं। सबसे पहली कैविटी ये इतना हिस्सा, इसे हम बोलते हैं हेड कैविटी। फिर यहाँ से लेकर इस जगह तक इसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। यहाँ से लेकर नेवल तक, नेवल समझते हैं, नाभि, जहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड निकली होती है, मदर से बेबी जुड़ा होता है। तो यहाँ से लेकर इस नाभि तक जो होता है इसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एंड बिलो द नेवल, मतलब यहाँ से लेकर नीचे तक, पैरों तक, वो सब क्या होगा, पेल्विक कैविटी। देन ह्यूमन बॉडी 4 पार्ट्स में डिवाइड है बॉडी कैविटी: हेड कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड लास्ट वन पेल्विक कैविटी। सेकेंड क्वेश्चन, ये है थोरेसिक कैविटी और ये है एब्डोमिनल कैविटी। इस थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कौन करता है? यहाँ पे एक लिगामेंट का बना, मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है डायफ्राम। मसल्स का बना स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डायफ्राम, जो थोरेसिक और एब्डोमिन कैविटी को सेपरेट करता है। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो ब्लैक कलर का नीचे आपको दिख रहा है इसका नाम है डायफ्राम। ये जो डायफ्राम बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, इस डायफ्राम के ऊपर रखे होते हैं लंग्स। सपोज करो ये डायफ्राम है, डायफ्राम डोम शेप होता है, शेप नहीं भूलेंगे, डायफ्राम डोम शेप होता है। उस पर एक लंग इधर रखा है, एक लंग इधर रखा है। ठीक है, तो 1 पेयर लंग्स फाउंड इन थोरेसिक कैविटी एंड रेस्ट ऑन डायफ्राम। डायफ्राम पर लंग्स रखे होते हैं। दूसरा, ये जो लंग्स होते हैं चारों तरफ से एक रिब केज के अंदर बंद रहते हैं। एक रिब केज होता है जिसके अंदर लंग्स बंद होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, लंग्स में मसल्स नहीं होती, उससे क्या होगा, लंग्स ना तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना सेल्फ रिलैक्स कर सकता है। लंग्स गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह है, उसको दबाओगे तो पिचक जाएगा, जैसे ही रिलैक्स करोगे वो फूल जाएगा। ठीक है ना। तो लंग्स को दबाने के लिए या लंग्स में प्रेशर कम करने के लिए चारों तरफ क्या होता है, रिब केज। तो पहला पॉइंट आपने देखा 1 पेयर लंग्स है। दूसरा देखा डायफ्राम पर रेस्ट कर रहे हैं। तीसरा देखा दीज लंग्स आर एनक्लोज्ड इन रिब केज। मैं पूरा बनाकर भी दिखाऊंगा आपको, लंग्स आर एनक्लोज्ड इन रिब केज। ठीक है, चलिए, एक लंग ये, एक लंग ये। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनेगा। 2 लंग हैं, इनमें एक को लेफ्ट और एक को राइट बोलेंगे। तो देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट लंग, ये मेरा राइट हैंड है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट लंग। ऐसा क्यों, उल्टा लिख रहा हूँ ना। देखो ये कौन सा है, ये हो गया आपका, ये राइट हैंड है तो हम लिखेंगे लेफ्ट लंग, और ये लेफ्ट हैंड है तो इसको लिखेंगे राइट लंग। तो इसको राइट और उसको लेफ्ट क्यों लिख रहे हैं भाई, उल्टा क्यों लिख रहे हैं? उसका रीज़न है, अगर यही केस कॉकरोच का होता तो कॉकरोच में राइट को राइट, लेफ्ट को लेफ्ट लिखते, लेकिन हमारे में उल्टा लिख रहे हैं। उसका रीज़न है, आप ह्यूमन का जब ऑपरेशन करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं तो वेंट्रल साइड से करते हैं, इधर से, सामने से। ये हमारी वेंट्रल साइड होती है, पीछे वाली डॉर्सल साइड होती है। तो जब आप मुझे यहाँ से ऑपरेट करोगे तो आप मेरे सामने खड़े होगे। जब आप मुझे ऑपरेट करोगे तो आप मेरे सामने खड़े होकर ऑपरेट करोगे। तो आपके राइट के सामने मेरा लेफ्ट और मेरे लेफ्ट के सामने आपका राइट होगा। देखो ये मेरा क्या है, राइट हैंड है, तो इस समय आपका ये लेफ्ट हैंड होगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो आपका क्या होगा, राइट। तो आपसे पूछें ये हमने उल्टा क्यों लिखा है, तो आप आंसर दोगे, ह्यूमन को वेंट्रली ऑपरेट करते हैं इसलिए राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट लिखते हैं। ये बात समझ आ गई। चलिए, तो ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, डायफ्राम पर रेस्ट कर रहा है। इसमें 3 चैम्बर हैं, इनको लोब कहते हैं।
इनको क्या बोलते हैं? लोब्स। सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब। इसमें 2 चैम्बर हैं या 2 लोब हैं, सुपीरियर और इंफीरियर लोब। समझ में आ रहा है? राइट वाले लंग में 3 और लेफ्ट वाले में 2। तो ये 2 या 3 कैसे डिवाइड हुए? ये बीच में जो दीवारें बनी है ना ब्लैक कलर की, इनकी वजह से इन दीवारों के नाम पूछे जाते हैं। इसका नाम होता है ऑब्लिक फिशर। क्या होता है बेटा? ऑब्लिक फिशर। ये है ऑब्लिक फिशर। और ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल फिशर। ये है हॉरिजॉन्टल फिशर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये होगी ऑब्लिक फिशर, ये हो गया हॉरिजॉन्टल फिशर, और ये क्या है? केवल ऑब्लिक फिशर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ऑब्लिक फिशर किस में मिलेगा? तो आप बताओगे लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स में ऑब्लिक फिशर होता है। हॉरिजॉन्टल सिर्फ राइट वाले में होता है, लेफ्ट वाले में नहीं होता। ठीक, आगे देखिए। लेफ्ट वाले लंग में एक यहाँ पर नॉच होती है। नॉच मतलब एक तरह का डिप्रेशन, गड्ढा, या धंसा हुआ पार्ट। इस नॉच को कार्डियक नॉच कहते हैं। अच्छा, ये नॉच होती क्यों है? आपको पता होगा कि हमारा जो हार्ट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में होता है, लेकिन स्ट्रेट नहीं होता। उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है, लेफ्ट लोअर एंड, लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा होता है। कहते हैं ना यार हार्ट अटैक हो गया, दिल में दर्द हो रहा है, तो लेफ्ट साइड की तरफ फील होता है। हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं है, हार्ट बीच में है, लेकिन उसका लेफ्ट लोअर एंड इधर की तरफ मुड़ा होता है। हार्ट ऐसे नहीं, ऐसे मुड़ा होता है। ऐसे नहीं, ऐसे मुड़ा होता है। हार्ट का लेफ्ट लोअर एंड लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा होता है, और जिस जगह प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। बेटा कहीं पर भी कार्डियक वर्ड लिखा मिल जाए समझ जाओ हार्ट की बात हो रही है। तो हार्ट के लिए स्पेस है, इसलिए इसे बोलते हैं कार्डियक नॉच। दोनों लंग्स के बीच में हार्ट है, लेकिन उसका लेफ्ट लोअर एंड लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा होता है, इसीलिए हमें हार्ट लेफ्ट साइड की तरफ फील होता है। तो अगर आपसे पूछें हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बताओगे मिड में, ना कि लेफ्ट साइड। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या देखा? 1 पेयर लंग्स। ठीक, दूसरी बात आपने क्या देखी? 1 पेयर लंग्स हैं, डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, रिब केज में एनक्लोज्ड हैं, खुद की मसल्स नहीं होती हैं। राइट में 3 लोब, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, और लेफ्ट में 2 लोब, सुपीरियर और इंफीरियर। इसमें आपने देखा एक कार्डियक नॉच भी प्रेजेंट होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़, इन लंग्स के चारों तरफ एक रेड कलर की लेयर दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा, या फिर इसको प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। फिर ये एक लंबी सी ट्यूब है, इसका नाम है ट्रैकिया, वो ये प्रेजेंट है। ये देखिए, ये ट्रैकिया जा रही है, एयर ट्यूब, सांस की नली, ये ट्रैकिया जा रही है, और आगे जाके 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक इधर वाली लंग्स में चली जाती है और एक इधर वाली लंग्स में चली जाती है। दोनों ब्रांच अंदर जाके बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती हैं, उसको ट्रैकियल ट्री कहते हैं। ठीक, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये हमने पूरा क्या पढ़ लिया? लंग्स का स्ट्रक्चर, जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ग्रुप है, मेन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।